जय हिंद दोस्तों, बीजेपी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए जियोग्राफी के 50 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आपको क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन सी, मेघालय में स्थित मौनसिनराम विश्व का सबसे वर्षा वाला स्थान माना जाता है। यहाँ प्रति वर्ष औसतन 11,872 mm वर्षा होती है। प्रश्न 2, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? हरियाणा। थार मरुस्थल भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में राजस्थान में उपस्थित है। प्रश्न 3, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। प्रश्न 4, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लगभग 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न 5, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकटक। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित मरकटक पठार से निकलती है। प्रश्न 6, कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है? नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती भारत की 2 प्रमुख नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। प्रश्न 7, चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील भारत के सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और उड़ीसा में स्थित है। प्रश्न 8, काजीगंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाला गैंडा। असम में स्थित काजीगंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गैंडा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। प्रश्न 9, भारत का कौन सा प्राचीनतम माना जाता है? दक्कन। दक्कन का पठार प्राचीन भूगर्भीय संरचनाओं में गिना जाता है जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। प्रश्न 10, हिमालय पर्वत किस प्रकार की पर्वतमाला का उदाहरण है? वलित पर्वत। हिमालय पर्वतों का उदाहरण जो टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से बनते हैं। प्रश्न 11, कौन सी नदी दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है? गोदावरी नदी। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसीलिए इसे दक्षिण की गंगा
कहा जाता है? प्रश्न 12, ब्लैक सॉइल किस फसल के लिए उपयुक्त है? कपास। ब्लैक सॉइल काली मिट्टी जल धारण करने की समक्ष होती है और कपास की खेती के लिए आदर्श मानी जाती है। प्रश्न 13, भारत में सूर्य सबसे पहले किस राज्य में उगता है? असम में। भारत के समय क्षेत्र में सूर्य का सबसे पहला दर्शन असम के डिब्रूगढ़ जिले के पास होता है। प्रश्न 14, कौन सा राज्य झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है? राजस्थान। राजस्थान का उद्गम शहर झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ कई कृत्रिम और प्राकृतिक झीलें हैं। क्वेश्चन 15, कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलांग को सबसे सुंदर पहाड़ियों और मौसम के कारण पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। प्रश्न 16, नीलगिरी पहाड़ियों किन राज्यों से फैली है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। नीलगिरी पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में स्थित है और इन तीन राज्यों से घिरा है: तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। प्रश्न 17, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात। कर्नाटक में स्थित जोग फॉल्स भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई लगभग 253 मीटर है। प्रश्न 18, किस तटीय मैदान को कोरल तट कहा जाता है? तमिलनाडु तट को। तमिलनाडु तट के कुछ भागों पर प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं, इसीलिए इसे कोरल तट कहा जाता है। प्रश्न 19, सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH कौन सा है? NH-27। NH-27 भारत का सबसे लंबा ईस्ट वेस्ट हाईवे है, जो पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम तक जाता है। क्वेश्चन 20, कौन सी पर्वत श्रृंखला विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के बीच में स्थित है? मालवा पठार। मालवा पठार सिंध और सतपुड़ा पर्वतों के बीच स्थित है और मध्य भारत का एक महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र है। प्रश्न 21, कौन सी पर्वतमाला पूर्वी घाटी का हिस्सा नहीं है? अमरावली पूर्वी घाटी का हिस्सा नहीं है। अमरावली पर्वतमाला राजस्थान में है और पश्चिम भारत में स्थित है, जबकि पूर्वी घाट दक्षिण पूर्व भारत में फैला है। क्वेश्चन 22, भारत का कौन सा द्वीप समूह ज्वालामुखी क्रियाओं के लिए जाना जाता है? अंडमान निकोबार। बायरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और यह अंडमान में स्थित है। प्रश्न 23,
भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है भारतीय सीमा के भीतर? गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। क्वेश्चन 24, हाई ग्रेड मिट्टी किस रंग की होती है? भूरी। हाई ग्रेड मिट्टी में बालू, सिल्ट और थोड़ी मात्रा में जैविक तत्व होते हैं जिससे इसका रंग भूरा हो जाता है। क्वेश्चन 25, कौन सी जलवायु प्रकार भारत में सबसे अधिक क्षेत्र को कवर करती है? मानसूनी। भारत में अधिकांश क्षेत्र में मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है जहां ग्रीष्म और वर्षा ऋतु प्रमुख होती हैं। प्रश्न 26, भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। कंचनजंगा 8586 मीटर भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। यह नेपाल में। माउंट एवरेस्ट नेपाल में। माउंट एवरेस्ट जो है माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। क्वेश्चन 27, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती नहीं गिरती है। ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में गिरती है। बाकी नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। प्रश्न 28, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को किस नाम से जाना जाता है? सेवन सिस्टर्स, 7 बहनों। भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा को 7 सिस्टर कहा जाता है। प्रश्न 29, किस प्रकार की चट्टानों पेट्रोलियम के लिए उपयुक्त मानी जाती है? अवसादी चट्टान। जो अवसादी चट्टानें होती है वह पेट्रोलियम के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं क्योंकि यह कार्बनिक पदार्थों को सहेजित करते हैं। प्रश्न 30, भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं। वन रिपोर्ट FSI के अनुसार भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है जो लगभग 77,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। प्रश्न 31, भारत की कौन सी नदी सत्य नदी के नाम से जानी जाती है? गोदावरी नदी। गोदावरी को सत्य नदी कहा जाता है क्योंकि यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी मानी जाती है। प्रश्न 32, भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ अभयारण्य जो
इसकी वन संपदा का हिस्सा है? प्रश्न 33, भारत का कौन सा क्षेत्र मूर्तिपूर्ण पठार के रूप में माना जाता है? छोटा नागपुर। छोटा नागपुर पठार खनिजों से भरपूर है और इसे मूर्तिपूर्ण पठार भी कहा जाता है। क्वेश्चन 34, भारत में चूना पत्थर लाइमस्टोन सबसे अधिक कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भारत के प्रमुख चूना पत्थर भंडार पाए जाते हैं। क्वेश्चन 35, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा भूस्खलन होता है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में पूर्वी क्षेत्र होने के कारण भूस्खलन की घटनाएं अधिक होती है। प्रश्न 36, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? पश्चिम घाट। पश्चिम घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, जो महाराष्ट्र से केरल तक फैली है। प्रश्न 37, भारत में किस नदी को गोमती भी कहा जाता है या गोमती नदी कहते हैं? सयूर को। सयूर नदी को पुराणों में गोमती कहा गया है। प्रश्न 38, भारत में कौन सा स्थल विश्व का सबसे शुष्क स्थान माना जाता है? जकार्ता को। भारत में सबसे शुष्क स्थान लेह और लद्दाख क्षेत्र है, लेकिन जकार्ता भारत में नहीं है। यहाँ सवाल स्पष्टता के लिए उपयुक्त नहीं है। यह भारत में नहीं है। इसका सही आंसर है, भारत के लिए सबसे शुष्क स्थान भारत में लाहौल और स्पीति घाटी माना जाता है। प्रश्न 39, भारत में सबसे लंबी घाटी कौन सी है? कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर का एक बड़ा और प्रमुख घाटी क्षेत्र है। प्रश्न 40, भारत का सबसे बड़ा नमक जल निकाय कौन सा है? चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। प्रश्न 41, भारत में सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में फैला है। प्रश्न 42, भारत की सबसे लंबी समुद्र तट रेखा किस राज्य की है? गुजरात। गुजरात की समुद्र तट रेखा लगभग 1600 किलोमीटर लंबी है, जो भारत में सबसे लंबी है। प्रश्न 43, भारत की कौन सी नदी मोहन नदी के नाम से भी जानी जाती है? कावेरी। कावेरी नदी को मोहन नदी भी कहा जाता है, जो कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। प्रश्न 44, भारत में सबसे अधिक लावा प्रवाह कहाँ पाया जाता है? अंडमान निकोबार।
अंडमान द्वीप समूह में बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो लावा प्रवाह होता है या होती है। प्रश्न 45, भारत में सबसे बड़ा नमक खदान कहाँ है? रण ऑफ कच्छ में। गुजरात के रण ऑफ कच्छ भारत का सबसे बड़ा नमक क्षेत्र है। प्रश्न 46, भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार। थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो मुख्यतः राजस्थान में फैला है। प्रश्न 47, भारत का कौन सा झील डाल झील के नाम से जाना जाता है? जम्मू कश्मीर। डल झील श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर में स्थित है, एक प्रसिद्ध प्राकृतिक झील है। प्रश्न 48, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है? मेघालय। मेघालय का मौसिनराम नदियाँ के सबसे अधिक वर्षा प्राप्त स्थानों में शामिल है। प्रश्न 49, भारत में कौन सी नदी सुबह की देवी के नाम से प्रसिद्ध है? ताप्ती। ताप्ती नदी को पारंपरिक रूप से सुबह की देवी कहा जाता है। प्रश्न 50, भारत का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा रखता है? अंडमान निकोबार। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह समुद्री सीमा सबसे अधिक है क्योंकि यह पूरी तरह से समुद्र से घिरा हुआ है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।